जब इंसान के भरोसे का कत्ल होता है, जब किसी की बेबसी को सरकारी सिस्टम तमाशा बना देता है, जब इंसाफ के लिए भटकते हुए लोगों की फरियाद कहीं भी नहीं सुनी जाती है, तो बेबस और मायूस लोगों की आवाज उठाना जरूरी है। सोए हुए सिस्टम और इस समाज को जगाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एक बार फिर से लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। कहते हैं कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब जब हम किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं तो उसकी सूरत में भगवान का अक्स ढूंढने लगते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो भगवान तो दूर इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। वो फर्जी डॉक्टर हैं, सफेद कोट पे छिपे हुए ऐसे शैतान जिनके पास न तो डॉक्टर की डिग्री है और ना ही किसी अस्पताल या क्लिनिक में बैठकर लोगों का इलाज करने का लाइसेंस है। आज आपको कुछ ऐसे ही शैतानों के खिलाफ घंटी बजानी है जो जानबूझकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। तो देरी किस बात की है? फोन उठाओ और शहर शहर छिपे बैठे फर्जी डॉक्टरों की घंटी बजाओ। सर तो ऑपरेशन के दौरान हमारी मौत ही नहीं थी। तो पापा की स्थिति मतलब अच्छी भली थी, जो बिगड़नी शुरू हो गई और पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा कर रहा है। डॉक्टर जॉन केम जो दमोह में कार्यरत था, जिसके खुलासे के बाद चारों तरफ सनसनी मच गई है। कहने को तो डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीजों और उनके परिजनों के लिए डॉक्टर का दर्जा भगवान के बराबर होता है। हर ओर से नाउमीद और मायूस हो चुके मरीज भी अक्सर डॉक्टर पर भरोसा करके अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी नामी और अच्छे डॉक्टर पूरी गंभीरता के साथ अपना फर्ज निभाते हैं और मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर के सफेद कोट पे छिपे कुछ शैतान चंद रुपयों के खातिर मरीजों की जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। आज आपके सामने कुछ ऐसे ही बहरूपिये बेनकाब होंगे जो डॉक्टर बनकर बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच गए थे और वहां मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। आज आपको ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ घंटी बजानी है। तस्वीरें अलग अलग, अंदाज भी अलग, लेकिन हर तस्वीर में चेहरा एक। ये चेहरा है डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का। वही नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जो एक फर्जी डॉक्टर है, लेकिन अपना नाम और पहचान बदलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। ऑपरेशन के दौरान हमारी मौत ही नहीं थी। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का बदला हुआ नाम था डॉक्टर एन जॉन कैम। ये खुद को लंदन का जाना माना हार्ट सर्जन बताया करता था। सबसे ज्यादा हैरत इस बात की है कि ये बहरूपिया जाली डिग्रियों की मदद से कई बड़े बड़े अस्पतालों में हार्ट स्पेशलिस्ट बना बैठा था। पिछले कई महीनों से इस फर्जी डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के दमोह में बने मिशन हॉस्पिटल को ठिकाना बना रखा था। वहां ये बेखौफ होकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था।
आरोप है कि दमोह के मिशन अस्पताल में इस फर्जी डॉक्टर ने 15 मरीजों के ऑपरेशन किए थे, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। फिर मैं ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान हमारी माँ की मौत हो गई। वेंटिलेटर पर लिटा दिया और उसके बाद 2-5 मिनट बाद वो दूसरे रूम शिफ्ट कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है वो तो। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को जिन 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उनका इलाज स्थित दमोह के मिशन अस्पताल में किया था। फर्जी डॉक्टर के खूनी पंजे में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले एक मरीज का नाम था मंगल सिंह राजपूत और इसकी लापरवाही का दूसरा शिकार बनी रहीसा बेगम। सबसे पहले आप रहीसा बेगम के बेटे नबी कुरैशी से मिलिए। नबी कुरैशी का आरोप है कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने झूठ बोलकर इसकी मां रहीसा बेगम का ऑपरेशन किया था। आरोप है कि गलत इलाज की वजह से रहीसा बेगम की मौत हो गई। जो कौन नाम से डॉक्टर थे, तो उनको बात करी तो उन्होंने हमारे लिए बुलाया, तो उन्होंने बताया कि इतनी ब्लॉक है, यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। फिर मैं ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान हमारी माँ की मौत हो गई। मिशन में लापरवाही तो हुई है सर, क्योंकि मिशन में जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने डरा दिया था अपने लिए। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम पर ऐसे ही संगीन इल्जाम मंगल सिंह राजपूत के बेटे ने भी लगाए हैं। इनके मुताबिक 64 साल के मंगल सिंह राजपूत को सीने में तकलीफ के बाद 4 फरवरी 2025 को मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बेटे का आरोप है कि लंदन वाले फर्जी डॉक्टर ने उसी दिन उनका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन किया, उसके बाद हमको देखने गए, हम तो बोले चले हमको हो रही है थोड़ी दिक्कत, वेंटिलेटर पर लिटा दिया और उसके बाद 2-5 मिनट बाद वो दूसरे रूम शिफ्ट कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है वो तो, जो है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मंगल सिंह राजपूत के बेटे का कहना है कि ये लोग ऑपरेशन के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फर्जी डॉक्टर ने दबाव बनाते हुए कहा था कि आयुष्मान कार्ड के जरिए पूरा इलाज हो जाएगा। बुजुर्ग मंगल सिंह की मौत के बाद जब परिवार ने मिशन हॉस्पिटल में जाकर सवाल जवाब किए तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच ये फर्जी डॉक्टर रातों रात हॉस्पिटल से गायब हो गया था। कानून से बचने के लिए वो दमोह से भागकर प्रयागराज में जा छुपा था, लेकिन एक दिन पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खत्म हो गया और वो बहरूपिया सलाखों के पीछे पहुंच गया। हमने प्रयागराज से इसको आरोपी डॉक्टर को पकड़ा है। ये हमारी तीनों टीमें लगातार काम कर रही थी, साइबर की टीम भी लगी हुई थी और जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन की साइबर की टीम ने हमें दी है, उस पर काम करते हुए सफलता मिली है। फर्जी हार्ट सर्जन नरेंद्र विक्रमादित्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके फर्जीवाड़े के सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने प्रयागराज में उस फ्लैट की भी तलाशी ली है जहां वो किराए पर रहता था। खबर है कि वहां से कई फर्जी दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य की असलियत से पर्दा उठने के बाद अब कई ऐसे लोग भी कैमरे के सामने आने लगे हैं जो अभी तक खामोश थे। दमोह के मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले इस्माइल खान की बेटी ने भी इस डॉक्टर पर संगीन आरोप लगाए हैं। हम लोग पापा जी को मिशन अस्पताल लेके गए 10:30-11 बजे रात के करीब। जो अपने किम जॉन सर हैं उनसे संपर्क किया होगा ड्यूटी डॉक्टर ने, तो ड्यूटी डॉक्टर को बताया, उनने जो इंजेक्शन लिखवाए, पहले 2 लिखवाए और बाद में 6 लिखवाए। वो 6 और 2 इंजेक्शन जो टोटल 8 हो गए। अब डॉक्टर ने उनको किस तरीके से दिए रात में 2:30 बजे के बाद, तो पापा की स्थिति मतलब अच्छी भली थी, जो बिगड़नी शुरू हो गई और पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की पहचान कुछ दिन पहले तक एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में थी, लेकिन अब उसके नाम के साथ संगीन इल्जामों की डरावनी कहानी जुड़ गई है। इल्जाम है इलाज में लापरवाही और 7 मरीजों की मौत का। हम आपको बता दें कि उस फर्जी डॉक्टर के गुनाह की फेहरिस्त काफी लंबी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब उसकी काली करतूतों के चैप्टर खुलने लगे हैं।
मध्य प्रदेश के दमोह में बेनकाब हुए फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में भी मौत का खेल खेला था। उन दिनों वो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में काम करता था। आरोप है कि वहां उसने गलत ढंग से इलाज करके छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की जिंदगी छीन ली थी। हम लोग अपोलो लेके गए थे, आईसीयू में रख दिया गया था उनको और वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जैसे ही उनको वेंटिलेटर हटाया गया 18 दिन बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो तत्काल चल बसे। इसका मतलब था कि वो जा चुके थे, कृत्रिम रूप से हमको भुलावे में रखा गया था। बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। छत्तीसगढ़ में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन कैम की फाइलें खुलते ही उसके पुराने राज बेपर्दा होने लगे हैं। हमारी पड़ताल के दौरान पता चला है कि उसने पहले दार्जिलिंग फिर लंदन से अपनी डिग्री और स्पेशलिटी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वेरिफिकेशन में पता चला था कि उसकी डिग्री जाली थी। इतना ही नहीं, खुद को लंदन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाले उस फर्जी डॉक्टर के सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद उसे मध्य प्रदेश के दमोह में नौकरी कैसे मिल गई? आखिर कैसे वो जाली दस्तावेजों के आधार पर फिर से हार्ट स्पेशलिस्ट बन बैठा? आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जो डिग्री और दस्तावेज देख रहे हैं वो सब के सब जाली बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन जाली दस्तावेजों की मदद से ही डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अलग अलग अस्पतालों में नौकरी हासिल कर लेता था। खुद को लंदन का मशहूर हार्ट सर्जन बताने वाले इस बहरूपिये ने अपने दस्तावेजों पर नाम के साथ साथ एड्रेस भी गलत लिखवा रखा है। डॉक्टर नरेंद्र यादव नाम का ये व्यक्ति है जिसने अस्पताल में कई लोगों का ऑपरेशन किया, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत हो गई। जब जांच की गई इसके दस्तावेजों की तो मालूम ये हुआ कि ये उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला है। इस वक्त उस शक्ति इनक्लेव में मौजूद है। इस गली के अंदर ना तो 7 नंबर का वो मकान है और ना वो एड्रेस। एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा कर रहा है। डॉक्टर जॉन केम जो दमोह में कार्यरत था, जिसके खुलासे के बाद चारों तरफ सनसनी मच गई है, उसका हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उसका ये सीबी हमारे हाथ में लगा है। उसने अपनी नौकरी के लिए जहां आवेदन दिया था, आज हम उस जगह पर हैं। उसकी सीबी से क्या क्या खुलासा हुआ है हम आपको बताते हैं। इसका जो परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, आप देखिए, वो यूके का एड्रेस लिखा हुआ है। सीबी के अनुसार डॉक्टर केंगजोंग कंप्लीटेड MRCP मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। इसने लंदन से 2001 में इसको पास आउट हुआ है। एक दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल से भी इन्होंने 2003 में काम किया है। डॉक्टर केम जॉन है। ये कैसे आप लोगों के संपर्क में आए और कैसे आप लोगों ने इनका CV दमोह के हॉस्पिटल में भेजा? एक्चुअली इनका CV मुझे naukri.com से मिला था। इन्हें पोस्ट किया हुआ था जॉब के लिए, और जो मिशन हॉस्पिटल है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट के लिए मल्टीपल रिक्वायरमेंट थी जो कि हमें फुलफिल करनी थी, तो हमने एक पोस्टिंग डाली हुई थी naukri.com पर, तो इनका CV हमें वहाँ से मिला था। जैसे ही इनका CV मिला तो हमने इनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं क्या, तो इन्होंने अपना CV भेजा और फिर हमने इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसका क्या प्रोसेस होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होता सर जब ये हमारे यहाँ से ज्वाइन हो जाते। ये हमारे यहाँ से ज्वाइन ही नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद हमारा डॉक्टर जॉन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 1 जनवरी को इनकी क्या बात हुई दोनों की, हॉस्पिटल वालों की और डॉक्टर जॉन की, इनने डायरेक्ट उसको ज्वाइनिंग दे दी, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें इनके स्टेटस से पता चली। दिलीप सर के, दिलीप खरे, उनके स्टेटस से पता चली कि इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा ली। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश, मरीजों की जान से खिलवाड़ का यह सिलसिला न जाने कब तक चलने वाला था। दमोह में बेनकाब हुआ फर्जी डॉक्टर न जाने कितने और मरीजों की सांसें छीनने वाला था, लेकिन एक के बाद एक हुई कई मरीजों की मौत ने वहां खतरे का अलार्म बजा दिया। दमोह में उस फर्जी डॉक्टर के गुनाह की फाइल कैसे खुली और कैसे उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हुआ, अब आप ये भी देख लीजिए। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर दमोह में 7 मरीजों को मौत के मुंह में धकेलने का इल्जाम है।
जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो उसके खिलाफ केस दर्ज करके सख्त एक्शन की मांग उठने लगी। इसी दौरान दमोह के एक एडवोकेट और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनकी शिकायत पर काफी दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जब यह मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा तो शासन और प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। आयोग जब आने को हुआ तब आपको सुबह मुंह दिखाना था आयोग को, तब आप रात में डिग्री फर्जी बताते हुए एफआईआर कराने पहुंच गए। तो हम चाहेंगे कि अस्पताल प्रबंधन समिति और इसके संचालक डॉक्टर अजय लाल और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सब पे वो हत्या का मामला दर्ज हो। जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो मरीज के साथ साथ उसके पूरे परिवार की उम्मीदें भी डॉक्टर पर ही टिक जाती है। सही मायनों में एक डॉक्टर और मरीज के बीच बना उम्मीद का वो रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर इस पवित्र रिश्ते का खून कर डालते हैं। दिल्ली में तो एक 12वीं पास महिला ने खुद को MBBS डॉक्टर बताया और इलाज के दौरान एक मरीज को मौत के मुंह में धकेल दिया। वो फर्जी लेडी डॉक्टर बरसों बाद पुलिस की गिरफ्त में आई है। दमोह के डॉक्टर डेथ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के बाद अब मिलिए दिल्ली की फर्जी डॉक्टर से। इस फर्जी लेडी डॉक्टर पर एक महिला को मौत के मुंह में पहुंचाने का आरोप है। यह करीब 9 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला दिल्ली के संगम बिहार इलाके की रहने वाली थी। हालांकि आरोपी महिला ने बिहार से फर्जी BMS डिग्री हासिल की और न केवल इस महिला ने डिग्री हासिल की बल्कि दिल्ली के रेनोला इलाके के विकास नगर में एक क्लिनिक भी खोला, जहां पर ये खुद को डॉक्टर बताकर गर्भवती महिलाओं का इलाज करती थी। फर्जी लेडी डॉक्टर ने साल 2009 में एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया था। आरोप है कि गलत इलाज की वजह से उस महिला की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि फर्जी डॉक्टर ने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। दिल्ली की फर्जी लेडी डॉक्टर और मध्य प्रदेश का सफेद कोट वाला शैतान इस वक्त सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन सवाल यह है कि फर्जी डॉक्टरों पर समय रहते नकेल क्यों नहीं कसी जाती। शहर शहर छिपे बैठे फर्जी डॉक्टर सिस्टम की आंखों में धूल कैसे झोंक देते हैं। जाली डिग्री और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्लिनिक खोलने वाले और बड़े अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ मेडिकल काउंसिल और डॉक्टरों की दूसरी संस्थाएं कैसे काम करती हैं। फर्जी डॉक्टरों की घंटी बजाने के लिए हमने मुकम्मल पड़ताल की है। एक्सपर्ट से बात करके यह भी जाना है कि सिस्टम का चाबुक कैसे फर्जी डॉक्टरों की दुकानें बंद कर सकता है। जब हमें कोई ऐसे इंसिडेंट्स मालूम पड़ता है या कोई कंप्लेंट होती है कि किसी एरिया में कोई क्वैक प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उस एरिया के CDMO उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी कंप्लेंट आई है, और CDMO का काम होता है वो जाके उस प्रेमाइसिस में रेड करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बना करके दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भेजते हैं कि ऐसा सब पाया गया वहाँ पे। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम उस व्यक्ति को काउंसिल में बुलाते हैं और उससे इंक्वायरी करते हैं। और मोस्टली जब ये पाया जाता है कि वो ऐसा अनक्वालिफाइड है डॉक्टर और इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसकी क्लोजर रिपोर्ट होती है, उसकी प्रेमिसेस को बंद करना होता है। उस रिपोर्ट को हम दिल्ली पुलिस को भेजते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की वेस डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं, DGs को भेजते हैं। साथ ही साथ हम पुलिस को कहते हैं उसके व्यक्ति के अगेंस्ट FIR भी लॉन्च करें। अंदाजे भी बता सकते हैं कि ऐसे कितने केसेस एक साल में मिलते होंगे? 100 से 200 मान लीजिए, 100 के करीब हो जाते होंगे साल में। मतलब हम 500-600 FIR करा चुके हैं, 100-150 मान लीजिए। सॉल्व तो हमारे यहाँ पे 100% होते हैं। सॉल्व क्या है कि हम उसको क्लोजर ऑर्डर दे देते हैं और हम पुलिस को FIR करने के लिए बोल देते हैं। जो कानून के हिसाब से तो एक जो सेक्शन जो 304 इस पर लगाई जाती है, अगर कोई पर्सन क्वालिफाइड नहीं है और प्रैक्टिस एलोपैथी कर रहा है और उसकी वजह से मरीज की डेथ हो जाती है, अगर वो क्वालिफाइड होता है पर्सन, सपोज ये कोई MBBS डॉक्टर होता है, उसकी वजह से भी किसी की डेथ हो सकती थी, तो वहाँ पर 304A लगता। लेकिन यहाँ पर जो इसके खिलाफ 304 लगेगी क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, प्लस एक सेक्शन ऑफ 27 ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट है जो कि क्वैक के खिलाफ लगाया जाता है। यह है कोग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसके अंतर्गत जो भी कोई एक क्वैक प्रैक्टिस करता है और उसके
पाया जाता है एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हुए तो कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फर्जी डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले शैतानों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ घंटी बजाओ। आप लोग घंटी बजाओ ताकि उसकी आवाज मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, पुलिस और कोर्ट तक पहुंच सके। फर्जी डॉक्टरों की दुकानों पर हमेशा के लिए ताले पड़ सके। आप घंटी बजाकर जागरूकता की मुहिम छेड़ सकते हैं। आप घंटी बजाकर सोए हुए सिस्टम को जगा सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी एक नया मुद्दा लेकर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।